बुलंदशहर में एक बार फिर अनूप शहर कोतवाली पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। 14 अक्टूबर को एक युवती के साथ घर में घुसकर दबंगों ने छेड़छाड़ की और युवती के द्वारा विरोध करने पर उसे चाकू से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया गया है। पीड़िता युवती अनूप शहर कोतवाली में जाकर तहरीर देती है और मुकदमा तो दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन एक माह बीतने के बाद भी दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है, जिसमें पीड़िता युवती और उसके परिवारजनों को दबंगों द्वारा बार बार धमकी दी जा रही है। आप यह जो तस्वीर देख रहे हैं यह यूपी के जनपद बुलंदशहर की अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव की है, जहां गांव के दबंगों द्वारा एक लड़की के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की जाती है। जब लड़की विरोध करती है तो उसको चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया जाता है। जब पीड़िता युवती घायल अवस्था में अनूप शहर कोतवाली पहुंचती है तो पुलिस उसकी तहरीर पर मुकदमा तो दर्ज कर लेती है, लेकिन करीब एक माह बीत जाने के बाद भी उन दबंगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है और गांव के ही दबंगों द्वारा पीड़िता युवती और उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी जाती है और कहते हैं कि अगर कोई कार्रवाई की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति की बात कर रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर की पुलिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन शक्ति को पलीता लगाते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है। जबकि अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व ही एक गैंगरेप पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाया था और जिसके कारण वह आत्महत्या कर लेती है जब पुलिस की लापरवाही दिखाई दे रही थी। लेकिन आज अनूप शहर कोतवाली पुलिस का एक बार फिर लचीला रवैया सामने आया है, जिसमें एक पीड़िता लगातार थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन फिर भी उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। पीड़िता अपनी पुकार को लेकर उच्च अधिकारियों के पास भी जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसे इंसाफ नहीं मिलता है और उसे अब तो अपनी पढ़ाई करने में भी काफी परेशानी सामने आ रही है, क्योंकि जब वह पीड़िता कोचिंग करने जाती है तो उसको गाँव के ही दबंगों द्वारा रास्ते में रोककर धमकी दी जाती है। आखिर अधिकारी और अनूप शहर कोतवाली की पुलिस उस पीड़िता को इंसाफ क्यों नहीं दे पा रही है? क्या दबंगों से अनूप शहर कोतवाली की पुलिस डरी हुई है? जब उत्तर प्रदेश राज्य की महिला आयोग अध्यक्ष विमला बाथन अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र में गैंगरेप पीड़िता के घर उसके परिवारजनों से मिलने जाती है तो उसी वक्त पीड़िता युवती अपनी फरियाद लेकर राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता विमला बाथन के पास पहुंचकर अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है और एक बार फिर अनूप शहर कोतवाली पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथन पीड़िता युवती को कार्यवाही का आश्वासन देती है और उसके बाद पीड़िता युवती का पुलिस पर एक बार फिर आरोप लगता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस हमारी मदद करने की जगह अब हमको परेशान कर रही है, इसलिए अब पीड़िता युवती ने मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपनी जान की हिफाजत की गुहार लगाई है और अपनी सुरक्षा के लिए मांग कर रही है। साथ ही उन दबंगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। अब देखना यह होगा कि पीड़िता युवती की फरियाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुनते हैं या नहीं, अधिकारियों को कोई आदेश देते हैं या नहीं, कि अब जनपद बुलंदशहर की पुलिस को लचीला रवैया इसी तरह चलता रहेगा। क्या महिलाओं और बेटियों के ऊपर कर रहे अत्याचार दबंगों के खिलाफ कार्यवाही होगी या नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा। जबकि जनपद बुलंदशहर में पुलिस की लापरवाही के कारण पहले ही 2 बेटियों की जान जा चुकी है। क्या अब भी पुलिस की लापरवाही सामने आएगी? क्या पुलिस का रवैया बदलेगा? यह सोचने वाली बात होगी। अब बेटी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ मांग रही है। क्या मुख्यमंत्री के द्वारा बेटी को इंसाफ दिलाया जाएगा? क्या पुलिस के लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? यह एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जनपद बुलंदशहर की अनूप शहर कोतवाली में मिशन शक्ति को पलीता लगाया जा रहा है। सर, मैं ये घटना जो है ये 14 अक्टूबर की है। मैं घर पे अपना घर के कार्य कर रही थी, जिसमें नगेंद्र, तपन और मालदेव तीनों घर पे आते हैं और उसने मुझसे पूछा कि कहाँ है तेरे माँ बाप। मैंने कहा मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं यहाँ घर पे अकेली हूँ, तू यहाँ पे क्यों आया है? तो उसने कहा तुझे जान से मारना है। उसने मेरे को पकड़ के उठा के और मेरे बाल पकड़ के ज़मीन पे नीचे गिरा लिया और मेरी टी शर्ट फाड़ी और मेरे साथ अश्लील हरकत करने लगा। जब मैंने उससे मना किया तो मेरे से मतलब चाकू लेके मेरे गर्दन पे वार किया और मेरे गाल पे चोट आई थी जिसमें, और हाथ में भी चोट आई थी। तो सर फिर मेरी मम्मी आई और फिर वो वहाँ से आरोपी भाग गए। सर मैंने इसकी FIR दी तो इसमें मतलब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। थाने में FIR करी थी? अनूप शहर थाना क्षेत्र में।
तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस घटना को 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और पुलिस ने कोई दबिश नहीं दी, ना उन्हें अभी तक अरेस्ट किया गया। कल एक प्रार्थना द्वारा माननीय चेयरमैन यूपी वुमेन कमीशन के समक्ष कोई कार्रवाई न होने पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में अवगत कराना है कि 14 अक्टूबर 2020 को थाना अनूप शहर पर एक पारिवारिक जमीन संबंधी विवाद के झगड़े की सूचना प्राप्त हुई। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। झगड़े में दोनों पक्षों को चोटें आई। विवाद शुद्ध रूप से मारपिटाई का है, परंतु झगड़े में एक महिला के साथ भी मारपिटाई हुई है, जो धारा 354 की परिधि तक आता है। इस मुकदमे में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। विवेचनाओं का गुण दोष के आधार पर विधिक निस्तारण किया जा रहा है। बुलंदशहर से इंडिया डायरेक्ट न्यूज के लिए विकास त्यागी की रिपोर्ट।